अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। में एजाज बेबाक आज आप लोगों के बीच एक नई मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। आज हमारा जो मुद्दा होने जा रहा है वो हम लोगों के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर चर्चा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के बीच बताऊंगा कि मैं इस मुद्दे के बारे में क्या सोचता हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा होने जा रहा है खर्च विवाह, शादी में खर्च। जिस तरह से शादी में खर्च किया जा रहा है, इस खर्च के कारण लोगों के अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है और ख्वाहिश पैदा होने के कारण सबसे ज़्यादा अगर इस ख्वाहिश का शिकार और कर्जदार होता है वो मीडियम क्लास और लो क्लास। क्योंकि मीडियम क्लास अगर हाईएस्ट व्यवस्था के साथ शादी करता है तो लो क्लास भी सोचता है कि मैं उस व्यवस्था के साथ शादी करूं, मगर इसी बीच शादी के दौरान करने के दौरान ना जाने लाखों करोड़ रुपया लोगों पर कर्ज हो जाती है। आज इसी मसले पर आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। साथ ही में दहेज प्रथा और नकदी, इस मसले पर भी आप लोगों के बीच अपनी विचारधारा आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सोच क्या है और मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। देखिए, हमारे समाज में जिस तरह से शादी विवाह को एक ख्वाहिश का केंद्र बना दिया गया है, इतनी महंगाई के दौर में इस तरह से महंगाई का केंद्र बना दिया गया है और लड़की वाले पर इस तरह से दबाव डाल दिया जाता है कि आपको बाराती के लिए इतना अच्छा ये इंतज़ाम करना है, वो इंतज़ाम करना है, खाने में ये वगैरह करना है, वो वगैरह करना है। और उसी स्थिति में लड़की वाले न जाने कितने लाख रुपए के कर्जदार बन जाते हैं और चंद लोगों की खुशी के लिए ये लड़के वाले क्या करते हैं कि अपने दिखावती माहौल को, दिखावती विचार को, किरदार को लोगों के सामने इस तरह से पेश करता है कि भाई मेरे बाराती आप लोगों को लेके गया हूँ तो किसी तरह का कमी नहीं होने दूंगा, आपको हर फैसिलिटी दिया जाएगा। आप फैसिलिटी किस आधार पर दीजिएगा? आप अपने पैसे पर फैसिलिटी दीजिए, किसी लड़की वाले के पैसे पर काहे फैसिलिटी दीजिएगा? तो आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है दहेज प्रथा और साथ ही नकदी जिस तरह से आजकल एक वायरस की तरह फैल गया है। तमाम लगभग सभी धर्मों में एक शादी में जो नकदी दिया जाता है वो वायरस की तरह फैलते जा रहा है और इस वायरस के कारण लड़कों और लड़कियों का शादी नहीं हो रहा है। क्या लीजिए? ले लीजिए ना, फाड़ के पैसा यहाँ पर दे दीजिए। और नकदी और दहेज प्रथा के कारण न जाने कितने लड़के लड़कियां कुंवारा बैठा हुआ है, क्योंकि इंतजाम होगा तब ना व्यवस्था किया जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि इस तरह के स्वार्थी और ऐसे व्यवस्थाओं को ख़त्म किया जाए ताकि शादी को आसान बनाया जाए। शादी को आसान बनाने के लिए हम लोग जिस धर्म में जिस तरह से शादी की व्यवस्था स्थापित की गई है, अगर अपने धर्म के रूल और नियम को अगर फॉलो करते हैं तो शादी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। काफ़ी कम खर्च में शादी की व्यवस्था को पूरा किया जाएगा। मगर हम और आप अपनी ख्वाहिशों के लिए, दिखावा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदार को दिखाने के लिए अच्छी व्यवस्था करवाते हैं, क्योंकि आप उनको शादी के समय इम्पोर्टेंट मान लेते हैं कि चलो शादी के समय सबको इम्पोर्टेंट मान लेते हैं और लड़की वाले पर बोझ डाल देंगे कि आप मेरे बारातियों के लिए ये व्यवस्था होना चाहिए, खाने पीने मुर्गा मुसल्लम होना चाहिए, आप और बाराती में किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए। लड़की वाला मजबूर क्या करे? लड़की वाला अगर वो शादी नहीं करेगा दहेज देकर और नकदी देकर तो शादी नहीं होगा, ताकि इस दौर में कोई फ्री का शादी करने वाला है? चाहे हम हो या कोई भी हो, कोई ना कुछ रकम लिया जाता है। तो मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ कि अगर मैं भी जब भी शादी करूँगा तो मेरी सोच है कि मैं किसी गरीब की लड़की से शादी करूँगा और उसको अपनाऊँगा और जो मेरे अंदर स्किल है मैं उस स्किल के माध्यम से कमाकर अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। मगर इस तरह की सोच तो हर इंसान रखते हैं, मैं भी रखता हूँ कि मैं किसी गरीब की लड़की से शादी करूंगा, मगर वक्त आने पर इस तरह की सोच खत्म हो जाती है। वक्त आने पर ख्वाहिश की सोच आ जाती है, वीआईपी की सोच आ जाती है,
और रकम लेने की सोच आ जाती है। तो किसी भी आदमी की कोई गारंटी नहीं है कि वो किससे शादी करेगा, किस स्थिति में करेगा और किस व्यवस्था पे करेगा। तो मैं भी अपनी विचार आप लोगों के पेश करने इसलिए आया हूँ कि जब हम लोग और आप लोग समझदार नहीं बनिएगा तो शादी आसान नहीं होगा। अगर शादी आसान नहीं होगा तो लड़के लड़कियों का जिंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति में हो जाएगा। अगर उनका सही समय पर विवाह या शादी नहीं किया जाता है, उस स्थिति में लड़का या लड़की भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो आगे क्या किया जाए। उसी स्थिति में बड़े बड़े काम को अंजाम दिया जाता है और इससे हमारे और आपके बीच में समाज में अराजकता और बेकार माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग शादी व्यवस्थाओं को आसान बनाएं। आपके धर्म शास्त्र, कुरान, बाइबल, जिस चीज में आपके शादी को, जिस गतिविधि और जिस तरह से लिखा गया है, उससे लिखे हुए को आप प्रैक्टिकल कीजिए, उसी को ही अपनाएं। हमारे इस्लाम धर्म में हमारे जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने शादी को इतना आसान बनाया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने नबी पर गर्व है कि मैं उनकी उम्मती हूँ। मगर मैं उनकी उम्मती होने के बावजूद उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हो गया, आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गया। तो जब हमारे नबी सुन्नत शादी कर लेते थे तो हमको भी तो उनके अमाल पर चलना है, उनके किरदार पर चलना है, उनके वसूल पर चलना है, उनके व्यवहार पर चलना है, उनके बातों पर चलना है, उनके ज्ञान पर चलना है। मगर हम और आप उनके बातों को नहीं मानते हैं, उनके किरदार को अपना नहीं रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम लोग शैतान के बताए हुए रास्ते को इस तरह से अपना लिए हैं कि हम लोग अपनी ही जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों के अंदर दुनिया की ख्वाहिश पैदा हो गई है। दुनिया की ख्वाहिश पैदा होगी तो आपसे अल्लाह और आपके नबी दोनों खफा हो जाएंगे। आप दुनिया में तो हर चीज़ ले लीजिएगा, मगर सुकून कहाँ से लाइएगा? सुकून कहाँ से लाइएगा? करोड़पति अरबपति ना जाने लाखों करोड़ों बीघा वाले ज़मीन है जिनके पास, उनके पास सुकून नहीं है। इसीलिए अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो आपके धर्म में जिस तरह से बताए गए नियम है, बताए गए शादी का नियम हो या किसी तरह से जिंदगी जीने का नियम हो, उसे ज़रूर फॉलो करें और बाहरी किरदार को फॉलो ना करे, लोगों का किरदार देखकर ना सीखे। अगर आपको सीखना है तो अपने धर्म के नबी का, अवतार का किरदार फॉलो करे। जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारा है, हमको भी उसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। मगर हम और आप इस तरह से अपने तकब्बुर, अपने घमंड को, अपने ख्वाहिश को बताने के लिए हर एक चीज़ में इस तरह से अपनी ख्वाहिश को पैदा करते हैं, ख्वाहिश को रखते हैं कि जो मुनासिब नहीं होता है। और मुनासिब ना होने के बावजूद अपनी ख्वाहिश को हम लोग पूरा करते हैं। पूरे करने के कारण हमारी ज़िंदगी गुमराही में चलती जा रही है। तो हमें और आपको सतर्क होना है, हमें और आपको नबी के रास्ते पर चलना है, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलना है, उनके बताए हुए नियमों पर चलना है, उनके बताए हुए हर वो आसान चीज़ पर चलना है जिससे हमारा और आपका ज़िंदगी खुशहाल बन सके। आज जिस तरह से समाज में जिस तरह से एक शादी को खतरनाक रूप दिया जा रहा है, मैं इसलिए खतरनाक बोल रहा हूँ क्योंकि बिना पैसे का शादी नहीं हो रहा है और पैसा लगेगा तो वो खतरनाक रूप हो गया है। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने नबी के बताए हुए रास्तों पर चले और नबी ने जिस तरह से शादी को आसान बनाया है उसी तरह से आपको शादी को आसान बनाना है। हमने कई अक्सर लोगों को देखा कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो हम लड़की वाला से 2 करोड़ रुपया लेंगे, 3 करोड़ रुपये लेंगे, 4 करोड़ रुपये लेंगे, दहेज लेंगे, 500 बढ़ाते ले जाएंगे। मगर आप ऐसा शिक्षा, ऐसा डॉक्टर बना के क्या फ़ायदा, ऐसा इंजीनियर बना के क्या फ़ायदा, ऐसा सरकारी नौकरी दिला के क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी जो कामयाब होने के बावजूद पैसे की ख्वाहिश रखती है किसी और से, ऐसी ज़िंदगी बनाने से क्या फ़ायदा। हम लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरह से नबी के सिद्धांत से बदलते ही जा रहे हैं। नबी ने जिस तरह से अपने नियम, सिद्धांत, अपने विचार, किरदार को अब हम लोगों के बीच पेश किया है वो मिसाल है। अगर हम उनके
उनके किरदार को 1% अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी, हमारी भी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। मगर हम और आप कुरान और हदीस को नहीं मानते, हम और आप अपने किताब में लिखे हुए बातों को फॉलो नहीं करते, हम और आप अपने धर्म के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, हम और आप किस पर चलते हैं? शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलने के कारण दुनिया पूरे में परेशान है। लोग तो शादी कर लेते हैं मगर शादी सक्सेस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि शादी में ढोल पीपी बजते हैं, शरीयत के हिसाब से काम नहीं किया जाता है, शादी का जो नियम और कायदा है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो आज इसीलिए इंसान परेशान है। मैं आप लोगों को अपनी विचार बताने आया हूँ। बोलने उनने में किसी तरह की गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जरिए अगर कोई सीख ले तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने, माँ बाप ने जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा को मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाम तक पेश कर सकूँ, आप लोगों तक पेश कर सकूँ। तो आज हमारा जो नया टॉपिक था शादी विवाह। आप लोग शादी को आसान बनाएं और शरीयत के हिसाब से शादी करें, आपके धर्म में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से शादी करें। अगर आप अपने धर्म के हिसाब से शादी करिएगा तो शादी के बाद किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी, आपका ज़िंदगी खुशहाल रहेगा, आपका नस्ल खुशहाल रहेगा और समाज को भी आसानी होगी। आप लोग दिखावे के कारण शादी को महंगा ना करें, शादी की खर्च को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, आसानी पैदा करें और जो भी आप लोगों से हो सके अपने ज़रिए, अगर आप लोग जानते हैं अपने धर्म के मुताबिक शादी का नियम लोगों को ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से आपको शादी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था शादी पर, अगर बोलने उनने में किसी तरह की गलती उलती हो माफ़ कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश निवेदन करते हैं आप लोग शादी को आसान बनाएं और नबी के बताए हुए सिद्धांतों को फॉलो करें, किरदार को फॉलो करें, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करें और कुरान हदीस को दिल से अपनाएं, नमाज को अपनाएं, कुरान को अपनाएं और अच्छे इखलाक रखें और सभी के साथ तालमेल बनाए रखें। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरह के मुसीबत में हो तो उनके मुसीबत के समय उनकी ढाल बने, उनकी मदद करें। आप लोगों से बस यही गुजारिश करने आया हूँ, शादी को ज़रूर आसान बनाएं। आसान बनाने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, समाज को होगा और आपको होगा। जय हिंद, जय भारत।